साथियों नमस्कार। आज मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके पास, आपके सामने, जिसमें हमारे संघ के संघर्ष की कहानी होगी। कहानी हमारे 4 सालों की। इस 4 सालों के दौरान कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए हमने हमारा जो संघर्ष है, न्याय पाने का जो लड़ाई है, शासन प्रशासन और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, उस संघर्ष में 4 सालों के दौरान हमने क्या क्या किए, इसके बारे में हमने ये वीडियो बनाई है। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सारी गतिविधियां बंद हैं, परिस्थिति सामान्य नहीं है। कई लोगों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि आपकी लड़ाई का क्या हुआ, आप लोगों का क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ ताकि टच बना रहे, एक जुड़ाव बना रहे आपस में। जो बीच में जो गैप बन गई कोविड महामारी के कारण से, उस गैप को भरने का एक छोटा सा प्रयास है मेरा। और मैं आप लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जैसे ही परिस्थिति सामान्य होगी, हमारी ये लड़ाई हम और इसे गति देंगे और तेज करेंगे। हमने पूरी रणनीति बना लिया है और किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। यहाँ से सिर्फ आगे बढ़ना है। हम इस लड़ाई के माध्यम से पूरे बस्तर को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन जागृति लानी है। हमें तो न्याय चाहिए ही चाहिए, हमें न्याय मिलेगा ही। साथ में एक आदर्श स्थापित भी करना है पूरे बस्तर में, पूरे छत्तीसगढ़ में, और एक संदेश देना है कि अब भ्रष्टाचार चलने वाला नहीं है। लोग जागरूक हो गए हैं और ऐसी परिस्थितियां अब नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो वो संदेश को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि 4 साल का पूरी तस्वीर आपको दिखा पाऊँ। जो जो तस्वीरें मेरे पास उपलब्ध हैं उनके माध्यम से मैंने वीडियो बनाई है। थोड़ी यादें ताज़ा हो जाएंगी, आप लोगों की भी थोड़ी यादें मेरी भी ताज़ा हो जाएंगी। और साथ ही साथ फिर से आपसे आग्रह करूंगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि जैसी परिस्थितियां सामान्य होंगी, हमारी लड़ाई में सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग, सभी लोगों का हमें चाहिए होगा। तो उस समय के लिए जो ये जो जुड़ाव है, जो बीच में गैप बन गए कोविड-19 के कारण से, वो गैप को भरने का प्रयास है। तो जुड़ाव बना रहे, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, अपने मित्रों में शेयर करिए, ताकि उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे और हम ये जंग, ये लड़ाई जीत सकें और हमारे कर्मचारियों को न्याय दिला सकें। ये तस्वीरें 2016-17 की है, जब हमने लड़ाई की शुरुआत की थी, मुहिम की शुरुआत की थी। और पहले दौर की मीटिंग का दौर चल रहा था, मीटिंगें हो रही थी। ये पीएचई विभाग की वाटर प्यूरिफायर प्लांट के प्रांगण की तस्वीरें हैं। इसमें बसंत लाल जैन जी भी हैं, जिनके साथ हमने शुरुआत की थी ज़रूर, लेकिन वो साथ दूर तक नहीं जा पाए। फिर हमारे रास्ते अलग हुए, उनके रास्ते अलग हुए, उनकी कुछ मजबूरियाँ, हमारी कुछ मजबूरियाँ। लेकिन ये तस्वीरें याद को ताज़ा करती हैं कि वो दौर भी था जब हम साथ में थे। ये तस्वीर दिसंबर 2018 की है, जब हमने माननीय कवासी लखमा जी से मुलाकात की थी सर्किट हाउस में। और इस मुलाकात की दिलचस्प किस्सा ये है कि जब हमने मुलाकात का समय मांगा था, इन्होंने कहा था कि 6 बजे तक यदि सर्किट हाउस पहुंच सकते हो तो आ जाओ, मैं मिल जाऊंगा। और मैं अपने घर से उनसे मिलने के लिए पांडे जी के साथ सुबह 2:30 बजे ही घर से निकल गया था और 4:30 बजे तक हम उस ठंड के मौसम में भी सर्किट हाउस पहुंच गए थे। ये उस समय की तस्वीरें हैं। इसके बाद हमने उस समय के तत्कालीन जितने हमारे चुने हुए विधायक हैं, हमारे बस्तर ज़िले के, माननीय लकेश्वर बघेल जी, रेखचंद जैन जी, माननीय दीपक द्विवेदी जी उस समय सांसद नहीं बने थे, विधायक थे, उस समय भी हमने उनसे मुलाकात की थी। फिर चंदन कश्यप जी, इन लोगों से भी हमने मुलाकात की, उन्हें भी ज्ञापन सौंपा। इसके बाद जनवरी में माननीय लखमा जी ने हमें रायपुर बुलाया। रायपुर में हम उनसे मिलने गए और वहाँ उनसे अच्छी बात हुई। उसके बाद उन्होंने जांच के जो आदेश दिए, उसी टूर के दौरान ही उन्होंने जांच के आदेश दे दिए थे। फिर उन्होंने हमसे
माननीय प्रेमसाय टेकाम जी से भी मिलवाया और इस तरह से हमारी एक लड़ाई को गति मिली, जिसमें माननीय लखमा जी का बहुत बड़ा हाथ है। और सभी जनप्रतिनिधि उस समय थोड़ा नए थे, फिर भी बहुत बढ़िया सहयोग सभी का रहा। इसके बाद फिर से जगदलपुर में माननीय लखेश्वर बघेल जी से भी हमने मुलाकात की। उसके बाद फिर माननीय कवासी लखमा जी की उनके गृह ग्राम नागारास में जाकर मुलाकात की और फिर कई दौर हम लोग रायपुर के लिए गए। रायपुर मंत्रालय सचिवालय में कई अधिकारियों से मुलाकात की। लगभग इन 4 सालों में से 15 से 20 बार हम लोग का रायपुर का ही टूर हो चुका है। फिर चित्रकूट विधायक माननीय दीपक बैज जी जब सांसद बने, उनसे पुनः मुलाकात की और चित्रकूट उपचुनाव के बाद नए विधायक चित्रकूट के राजमोहन वेंजाम जी, उनसे भी मुलाकात की। हालांकि इतना सब करने के बावजूद जब जांच कमेटी बैठ ही गई है, 1.5 से 2 साल हो गए जांच में, काफ़ी लेटलतिपी हो रही है। सभी जनप्रतिनिधि से मुलाकात करने के बाद, अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद भी एक आश्वासन जो हमें चाहिए था कि जल्द से जल्द आपको न्याय मिलेगा, वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसके चलते हमने फरवरी में 2 दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन किया और फिर उस सत्याग्रह के बाद अंतिम हम एकदम लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी में थे। 26 अप्रैल अक्षय तृतीया को मैं अमरनाथ में बैठने वाला था, लेकिन कोविड-19 की महामारी पूरे विश्व में फैल गई और सब कुछ लॉकडाउन हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी तैयारी पूरी है। जैसे ही परिस्थितियाँ सामान्य होती हैं, स्थितियाँ सामान्य होती है, हमारी रणनीति बनी हुई है, पूरी तैयारी हमने कर ली है। जैसे ही परिस्थितियाँ सामान्य होगी, हमारी लड़ाई को हम गति देंगे और हमारे सभी कर्मचारी भाई बहनों को, उनके परिवारों को न्याय दिलाएंगे। ये निश्चित तौर पे मानिए आप लोग कि हमें न्याय मिलेगा और न्याय लेके रहेंगे हम। और जैसे ही परिस्थितियाँ सामान्य होंगी, आप और हम सबको मिलकर एकजुट होकर इस लड़ाई को और गति देनी है। इसके लिए आप लोग तैयारी में रहिए, तैयारी कीजिए, अपनों का आशीर्वाद लीजिए, अपने साथियों का, अपने मित्रों का, अपने शुभचिंतकों का आशीर्वाद लीजिए। उनका आशीर्वाद हमें बहुत संबल देगा। धन्यवाद।